कि अब हमारे देश में चैनो अमन रहे, महफूज हक बला से हमारा वतन रहे। आज इस रायपुर भूड़ के ग्राम में जो गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम का सुंदर आयोजन आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। इस मंच से मैं जितने भी एससी समाज, बैकवर्ड समाज और जितने भी महापुरुषों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, अच्छाई और सच्चाई के लिए कुर्बानी दी है, मैं उनको नमन करता हूँ। देश में महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने हमारे हक हिस्सों की बात कही, पढ़ने लिखने की बात कही, यहाँ तक कि कुर्सियों पे बैठने के लायक हमें बोलने के लायक बनाया, उस महामानव महात्मा ज्योतिबा फूले को, और जिन्होंने देश की आधी आबादी को पढ़ने के लायक, कुर्सियों पे बैठने के लायक, यहाँ तक कि आज हमारे देश की आजाद भारतवर्ष की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, वो भी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की देन है। उन्होंने 50% देश की आबादी को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनको नमन करता हूँ। और महामानव भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, चूंकि वो मिशन जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने बनाया था, उस मिशन को तो किताबों में दबा दिया था, इस समाज के ठेकेदारों ने उसके मिशन को दबा दिया था। अरे उस मिशन को पढ़कर जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने, और जिनों का बैकवर्ड क्लास पर बहुत बड़ा ऋण है, और वो ऋण बताना चाहूंगा, वो ऋण है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन जब संविधान बना कोई नहीं था। जो हक हिस्से हमारे लिखे, जो रिजर्वेशन हमारा लिखा, जो हमारे संपत्ति और सब अधिकारों के हमारा एक एक अधिकार पिरोया है संविधान में, वो बाबा साहब की देन है। मुझे दुख होता है जब किसी गांव में मुझे पता चलता है कि बाबा साहब के बोर्ड को तोड़ दिया, उस पर कालिक पोत दी, मैं उस पर कमेंट करता हूँ और मैं उसका विरोध करता हूँ। इस मंच से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ ये वारदात होगी, मैं पहला आदमी हूँगा, वहाँ पर जाऊंगा, लोग को समझाऊंगा। लेकिन आज हमारा समाज बहुत अंधविश्वास में की तरफ बढ़ा हुआ है, और इतना अंधविश्वास में बढ़ा हुआ है कि हमारे 1000 लोगों को 1-2 आदमी ही बहका लेता है। और यही कारण है ये देश की जो हमारी राज्य की और जो सरकार, केंद्र की सरकार है, हमारे अधिकारों को कुचल कर शासन में है। अभी हमारे गौतम साहब ने बहुत भावुक हो जाते हैं जब अपनी बात रखते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, इनके दिल में पीड़ा है, अपनी बात को रखते हुए भावुक हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो हक हिस्से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में पिरोए हैं, आज ये सरकार जब संविधान बनाया, तैयार किया था बाबा साहब ने, तो पूरी दुनिया के जितने अच्छे अच्छे देश हैं, एडवांस कंट्रीज थे उस समय, सबका निचोड़ लिया, सबके संविधानों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक ऐसा आदर्श संविधान बनाया कि जिस पर हमें सबको फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, उसमें हमारा एक संविधान है। लेकिन हम आज जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी, आने वाली संतति है, ये तो मोबाइल में डूब गई और डीजे के डांस में डूब गई, नशे में डूब गई। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे आने वाली लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि ये बहुत छल कपटी लोग हैं। इन्होंने हजारों साल से हमारे पूर्वजों का शोषण किया है, और आज भी शोषण करने में कमी नहीं कर रहे हैं। नया संविधान बना लिया इन्होंने, और रामराज की बात करते हैं, उस रामराज की बात जिसमें हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमें बराबरी का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोगों को बताया जाता है कि रामराज लाओ भाई, रामराज। अरे वो रामराज कैसा, जिसमें भगवान राम ने ही हमारे शंभू ऋषि का वध कर दिया था, और उनका दोष यह था कि बराबरी का हक मांग रहे थे। वो हमारा रामराज कैसा? हमारा रामराज तो ये है जहाँ हमें पढ़ने लिखने का अधिकार है, हमें
अधिकारी बनने का भी अधिकार है, और यहाँ तक कि हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कभी जो हक मिला है वो संविधान से मिला है, वो उन हक हिस्सों से मिला है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा, भावी पीढ़ी है, ये बच्चे खड़े हैं, ये मातृशक्ति बैठी है कि जितने भी ये ढोंगी लोग हैं उनमें आस्था रखना बंद कर दो। हमारी देवी रमाबाई अम्बेडकर हैं जिन्होंने अपने 4 बेटों की कुर्बानियां दे दी और बाबा साहब से कहा कि आप लड़ाई लड़ते रहो। इसी तरह से हमारी जो देवी है, शिक्षा की देवी, वो सावित्रीबाई फूले है जिन्होंने हमें लिखने पढ़ने का अधिकार दिया है। मैं इन भावी बच्चों से जो हमारे देश के कर्णधार हैं, आगे कंधों पर इनके बोझ आएगा इस देश का, लड़ाई का, जिम्मेवारी का, ये समझ लें कि ये शातिर लोग गिने चुने हैं और गिने चुने शातिर लोग हम पे शासन कर रहे हैं और हमारा एक एक हिस्से को कुचलना चाह रहे हैं। हमें जो संविधान में हक दिया है, बाबा साहब ने हमें बहका कर, हमें बरगड़ा कर वो एक एक संविधान का हक हमारा खत्म करना चाहते हैं। नया संविधान बन गया। मेरे समाज के लोग अगर इन बात को ना समझे, और मैं बुरा मत मानना, मैं बात कहता जरूर हूँ जो मेरे मन में आती है, जो बात हमें खामी दिखाई देती है उसको मैं कहता हूँ। भाई मेरे समाज के लोगों ने तो हाथ फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोगों में आपके समाज ने भी हाथ फैलाना शुरू कर दिया। अगर इसमें डूबोगे और एक एक वोट बेचोगे, जिस समय देश की सरकार बनती है और हमने थैलियों के लिए हाथ फैला दिया, तो हम आगे भविष्य के बच्चों के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उसके लिए नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते। मैं हर जगह जहां जाता हूं और हमारे लोगों में भी जागृति आ रही है, और आप मीडिया आप देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, अखबार भी देखते होंगे। अब तो हमारे समाज भी बगावत पर उतर आया है, लेकिन क्या करें ये बेईमान सरकार हमारे लोगों को इस कदर बहका कर रही है, इस कदर बहका कर रही है कि पूछिए मत। लेकिन जागृति हुई है, मान 10% हुई है, और जिस दिन 50% सैनी समाज जाग गया, ओबीसी समाज जाग गया, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा ये जो हमारे हक हिस्से हैं, हमारी कुर्सियां हैं, हमारी जो मूवमेंट है, लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए जो प्रधानमंत्री कुर्सी है, मुख्यमंत्री कुर्सी है, बहन कुमारी मायावती 4 बार रह गई। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा इन कुर्सियों पे हमारे ही प्रतिनिधियों का हक हिस्सा होगा, और जिस दफ्तर में आप जाएंगे, जिस जगह में आप जाएंगे, आपका सम्मान होगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। बता दिया है कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी जिसमें हम जूझ रहे थे, वहाँ हमें जानकारी करने में टाइम लग गया। भाई मुझे बहुत प्रसन्नता ये हुई कि इतने टाइम होने के बाद भी आपकी जिंदा दिली है, जो आपने इतना जो है हमारा पेशेंस रखा, हमारा मनोबल बढ़ाया, माननीय पीपी अशोक जी का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। और अंत में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा 2-3 नारों के साथ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर